नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 22 सितंबर 2025 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान पथ परिवहन निगम ने लंबे अरसे के बाद प्रदेश में बंद रूटों पर ग्रामीण बस सेवा शुरू करने का निर्णय किया है। सब कुछ ठीक रहा तो आगामी 28 सितंबर से ग्रामीण लोक परिवहन की बसें ग्रामीण रूटों पर दौड़ेगी। मुख्यमंत्री 28 सितंबर को ग्रामीण लोक परिवहन की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। ग्रामीण रूट पर चलने वाली रोडवेज बसें केसरिया रंग में होंगी। ग्रामीण रूटों के लिए बसों का संचालन रोडवेज बस स्टैंड से ही होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा ऐलान किया है। अब क्लास 11-12 को स्टूडेंट्स को सिर्फ साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स ही नहीं बल्कि स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब पढ़ाई सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट तक ही नहीं है, यह बच्चों को कुशल सक्षम बनाना भी जरूरी है। पीएम मोदी भी इस बार कई बार कह चुके हैं कि देश को सिर्फ डिग्री धारक नहीं बल्कि काबिल और स्किल्ड स्टूडेंट्स चाहिए। सेंट्रल स्कूल में फर्स्ट ग्रेड टीचर की नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक शख्स से 6.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बीकानेर निवासी पीड़ित ने जयपुर के महेशनगर थाने में पति पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। महेशनगर थानाधिकारी ने बताया कि बीकानेर निवासी अश्विनी कुमार ने अविनाश कोनवार के खिलाफ रिपोर्ट दी कि दोनों के खिलाफ बीएनएस का मुकदमा दर्ज किया गया। राजस्थान, पंजाब और गुजरात से मानसून की वापसी होने लगी है। मध्य प्रदेश में लौटते मानसून के चलते बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में अगले 10 दिन बारिश होगी। बिहार में बारिश का येलो अलर्ट जारी है और इस दौरान कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में भी येलो अलर्ट जारी किया है। झुंझुनू के खेतड़ी में राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल में सोमवार सुबह हड़कंप मच गया। अस्पताल के पुरुष वार्ड में एक बेड के नीचे एक सांप दिखाई दिया और यह देखते ही वार्ड में मरीजों और उनके परिजनों में अफरा तफरी मच गई। सांप दिखने की खबर मिलते ही नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत चिकित्सा अधिकारी को जानकारी दी और नर्सिंग स्टाफ ने बिना देरी किए मरीजों को सुरक्षित वार्ड में शिफ्ट करना शुरू किया। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को अलवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने ये जीएसटी और अलवर में जल संकट जैसे विषयों पर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया है कि 8 साल तक सरकार ने जनता से हजारों लाखों करोड़ों रुपए नाजायज जीएसटी के रूप में वसूले और अब राहत देने के नाम पर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर पिछले 15 दिन में लेन सिस्टम को फॉलो नहीं करने वाले हैवी व्हीकल्स पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इतनी बड़ी संख्या में हैवी व्हीकल का चालान किया गया है और जयपुर ग्रामीण पुलिस ने 125 किलोमीटर के इस ट्रैक पर डीजीपी राजीव शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई की। आईजी जयपुर ग्रामीण राहुल प्रकाश ने बताया कि हाईवे पर लेन सिस्टम को लागू करने के लिए ट्रायल और समझाइश के लिए करीब 10 दिनों से वाहन चालकों से समझाइश कर रहे थे। 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे पर एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट के कुछ पहलू जिनमें पायलट्स की ओर से चूक का संकेत मिलता है, गैर जिम्मेदाराना थे। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है और अदालत ने इस मामले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और नागरिक उड्डयन महानिदेशक को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने 12 जुलाई को जारी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट के कुछ पहलुओं पर ध्यान दिया। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सहज डेयरी उत्पादों की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है और यह नई दरें आज 22 सितंबर से लागू होंगी। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से डेयरी उत्पादों पर लगने वाले जीएसटी में कमी की घोषणा के बाद ये कदम उठाया है और नई दरों के बाद सरस ब्रांड के घी, पनीर, मक्खन और ट्रेटा पैक दूध सहित कई उत्पाद पहले से सस्ते दामों पर उपभोक्ताओं को मिलेंगे। टोंक की बनास नदी पर बन रहे इसरदा बांध का मामला स्थायी लोक अदालत में पहुंच गया है और इस बांध का पानी की टोंक को नहीं देकर सवाई माधोपुर और दौसा जिलों को देने के मामले में एक याचिका दायर की गई। इस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार और पीएचईडी विभाग को नोटिस जारी किए गए हैं और इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। नवरात्र के पहले दिन बांसवाड़ा में मां त्रिपुरा सुंदरी को 5 किलोमीटर लंबी चुनरी चढ़ाई गई। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष धूलजी पंचाल ने बताया कि विश्वकर्मा वंशी सेना हर साल चुनरी चढ़ाती है। सोमवार को भी सेना के लोग पहुंचे और उन्हें चुनरी अर्पित की। विश्वकर्मा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज नंदकिशोर ने और पूरा संगठन इंदौर, उज्जैन, रतलाम से करीब 400 फोर व्हीलर के काफिले के साथ बांसवाड़ा शहर से चुनरी यात्रा निकाली गई। अंतरिक्ष में बढ़ते खतरे और देशों की सैटेलाइट गतिविधियों को देखते हुए भारत सरकार अपने उपग्रहों की सुरक्षा मजबूत करने की योजना बना रही है। मोदी सरकार अब ऐसे खास बॉडीगार्ड सैटेलाइट बनाने की तैयारी कर रही है जो अंतरिक्ष में भारतीय सैटेलाइट की संदिग्ध गतिविधि का तुरंत जवाब देंगे। सरकार अब स्टार्टअप्स के साथ मिलकर सैटेलाइट और ग्राउंड बेस्ड रडार जैसे सिस्टम पर काम कर रही है जिससे खतरों को समय रहते पहचान कर सैटेलाइट को सुरक्षित पोजीशन पर भेजा जा सके।
अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 5,100 करोड़ से ज्यादा रुपए के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। समारोह इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित किया गया और इस पीएम ने इस समारोह में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कहा कि ये हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां इन राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए हैं। उन्होंने पिछले कई वर्षों में पिछली सरकारों द्वारा अरुणाचल प्रदेश के विकास की अनदेखी की तुलना में केंद्र की उपलब्धियों को रेखांकित किया और कहा कि नेक नियत के सही नतीजे अब दिख रहे हैं। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के नवरात्र के शुभ अवसर पर देश की सभी माताओं बहनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का उपहार दिया गया है। दिया कुमारी ने प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से वस्तु एवं सेवा कर सुधार का जो वादा किया था वह आज से पूरे देश में लागू हो गया है और इस जीएसटी में 390 से अधिक वस्तुओं पर टैक्स में ऐतिहासिक कमी की गई। राजस्थान में माइनिंग सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ते हुए मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ ही खानों की परिचालन में लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खान व भू विज्ञान विभाग द्वारा मेजर मिनरल के प्री एम्बेड ब्लॉकों की नीलामी की राह प्रशस्त है और जल्द ही प्री एम्बेड ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही ब्लॉकों की नीलामी करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।